नमस्कार। बहुत देर से मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि जो कविता मैंने चुनी वह अभी तक नहीं पढ़ी गई। मुझे इस बात का भी हर्ष है कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, ना ही आदर सत्कार करने के कारण ये सोच रहा हूँ कवि के सामने मैं कविता पढ़ रहा हूँ, वह भय मुझे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस कविता को मैं पढ़ने जा रहा हूँ वह किसी ऐसे कवि ने लिखी है जो कम से कम 20, 25, 30 साल पहले हुआ होगा। क्योंकि आज जो कवि आपके सामने बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, वो नहीं है जो आप कल थे। जिस समय वह कविता लिखी गई उस समय वह कवि कौन था, वह वो नहीं है जो आज है। जो चित्र मेरा 15 मिनट पहले खींचा गया वह चित्र मेरा नहीं है, वह उसका है जो 15 मिनट पहले था। ऐसा मैं नहीं कहता, आलोचक कहते हैं जिनकी इस कवि को तलाश है। एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ और मैंने ये भी देखा, ये गौर किया, हमने बचपन में स्कूल में एडमिशन लेते समय अपने एडमिशन टेस्ट के समय एक छोटा सा टेस्ट दिया था, आपने भी शायद दिया होगा। उस टेस्ट में हमने क्या किया कि अध्यापिका ने या अध्यापक ने हमारे सामने कार्ड रखा, उस कार्ड में एक चित्र बना था और कहा कि इसको पढ़ के बताओ इसमें क्या है। तो जैसा हमें लगा वैसा हमने बताया। वे कार्ड आपने भी शायद देखे होंगे, ये कविताएं वे कार्ड हैं। आपने जब चुनाव किया तो अपने ढंग से किया, यह नहीं कि आपको जो कविता अच्छी लगी वो अच्छी इसीलिए लगी क्योंकि आपने उसको उस तरह से देखा। तो मैं अब कविता पढ़ रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि किस कवि की कविता है। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो, हम सुखन कोई न हो और हम ज़बां कोई न हो। असल में हम एक फिल्म के किरदार हैं, पटकथा हमारे अभिनय के साथ बदलती रहती है। जो लिखोगे वह बदल जाएगा। कोई और किरदार पहले लिखी हुई लाइनों पर खचाखच कलम चलाएगा। तुम्हारी कहानी लाल स्याही से काटी जाएगी। मेरी रूह के गांव में शोक का माहौल है। किसी का दर्द हम सुन लें, इतना ही हम कर सकते हैं। जमकर बारिश झमाझम, ऐसे में मुझे कविताएं लिखनी चाहिए, पर तय कर चुका हूँ कि कुछ नहीं लिखूँगा। इस कवि की उम्र लगभग 35 और 40 के बीच होनी चाहिए। अगर मैं सही हूँ तो आप बताइए। धन्यवाद।